यस, प्रिय छात्रों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से चला जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के अंतर्गत अध्याय 16 में 16.2 के क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रखा है अपन को 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या R बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करना। तो देखिए, हमको क्या दे रखा है, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H, और ये भी आयतन है, तो इसलिए पाई R स्क्वायर H बराबर 30,800। 22/7 इंटू 14 गुणा 14 गुणा H बराबर 30,800। तो 7 दूना 14, तो H बराबर हो गया 30,800। सारी संख्याएं ऊपर की हैं तो बटे में चली जाएंगी। 22 गुणा 2 गुणा 14, काटिए। 22 से कम 22, 8 बचा। 22 चौके 88, डबल 0, ये पूरा कट गया 22 से। अब 14 कम 14 और 14 100, तो H बराबर हो गया हमारा 100/2 अर्थात 50 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ पूछा गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल बराबर 2πRH, 2 गुणा 22/7 गुणा R 14 और H हो गई कितनी, 50। 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 50 दूना 100, 44 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका आयतन 30,800 घन सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा 4400 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है?
एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, उसका भीतरी व्यास और ऊंचाई दे रखी है। खोखले बेलन का भीतरी व्यास अपन को दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है। तो इसलिए देखो भीतरी यानी आंतरिक त्रिज्या हो गई। देखिए ये अपना बेलन है खोखला है, जिसकी ये दीवारें हैं, तो ये अपना जब इस भाग को देखते हैं तो इसका सामने से मुंह कैसा नजर आएगा, ऐसे। तो ये जो आंतरिक त्रिज्या है और ये हो गई बाह्य त्रिज्या को R1 और आंतरिक त्रिज्या को R2 कहें अपन, तो आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर हो गई 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर और H दे रखी है अपन को 26 सेंटीमीटर। इसकी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई त्रिज्या तो हो गई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 26 सेंटीमीटर। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप शायद सूत्र याद ना रख पाएं, तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाह्य वक्र पृष्ठ होता है, तो अपन एक बार हिंदी जरूर लिख लें। बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों से खुला है, तो ये जो है अपनी, ये क्या बनती हैं, वलय। क्या बनती हैं, वलय सिरों पर। तो दोनों सिरों पर 2 वलय हो गई, तो 2 वलयों का क्षेत्रफल। तो आपको कोई पाबंदी नहीं है कि पूरा सूत्र एक साथ लिखकर हल करें, या पहले बाह्य वक्र पृष्ठ का काट लें, फिर आंतरिक वक्र पृष्ठ का काट लें और फिर 2 वलयों का क्षेत्रफल निकाल लें। अलग अलग भी गुणा भाग करके आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप सूत्र बना लें। बाह्य वक्र पृष्ठ का क्या हो गया, 2 पाई R1H प्लस, जहां R1 क्या है, बाह्य त्रिज्या को अपन ने कहा है बराबर R1। सॉरी, अब यहां पर अपनी मोटाई और दे रखी है, चलो एक बार इसको बना लें। तो 2 पाई R2H प्लस 2 गुणा वलय का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 पाई H कॉमन हो गया अपना, R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन, तो R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। कैसे कि R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को अपन ने खोल दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से, A प्लस B और A माइनस B। फिर 2 पाई दोनों में कॉमन है, R1 प्लस R2 कॉमन है, बच क्या गया H प्लस R1 माइनस R2।
वर्ग इकाई। तो अब यहां अपन देख रहे हैं कि ये खोखला बेलन है और जिसकी मोटाई अपन को दे रखी है, मोटाई बराबर दे रखी है। इसमें शुरू में ही कहा है एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या हो गई, आंतरिक त्रिज्या 7 है R2। जैसे देखें ये अंदर की त्रिज्या और ये बाह्य त्रिज्या, तो ये 7 है और इसकी मोटाई कितनी है 2, तो ये कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गई R1 बराबर हमारी 7 + 2 अर्थात 9 सेंटीमीटर। अब आप इसमें मान रख दें इसका, तो आपके जो हल है वो फटाफट आ जाएगा। रखें मान 2 × 22/7, R1 कितना है 9 + 7, H कितना है 26, 9 - 7, R1 9 है R2। तो 2 × 22/7 × 16 26 और 9 35 कितना हो गया 28, 7 चौके 28, गुणा कर लीजिए 22 चौके 88, 88 दूना 176, 8 दूना 16 17 × 16। तो ये आ गया, आप गुणा करें 16 × 96, 16 × 96 हसल लगी 9, 16 7 112, और 9 कितने हो गए 121, हसल लगी, और 16 कम 16 12 28। तो 2816 वर्ग सेंटीमीटर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। सवाल जितना बड़ा था उतना ही आसान है। अब मैंने ये भी कहा कि यदि आपको नहीं बैठता है, एक साथ सूत्र याद नहीं रहता है, तो पहले बाह्य वक्र पृष्ठ का काटिए, फिर आंतरिक वक्र पृष्ठ का काटिए, प्लस 2 वलयों का क्षेत्रफल काट लीजिए, सबको गुणा जोड़ भाग करके जोड़ दीजिए, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। उसकी ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर, अंत एवं बाह्य व्यास। तो यहां पर अपन लिखें बाह्य व्यास बराबर 30 सेंटीमीटर, इसलिए, और आंतरिक व्यास या अंतः व्यास बराबर 26 सेंटीमीटर। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसलिए बाह्य व्यास है तो R1 हो गया हमारा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, और R2 हो गई आंतरिक त्रिज्या 26/2 बराबर 13 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन पूछा है आपसे, तो ध्यान दीजिए आयतन का सूत्र क्या हो गया, ध्यान दें, खोखले बेलन का, खोखले
बेलन का आयतन। खोखले बेलन में धातु का जो आयतन होता है वो उसकी दीवारों के कारण होता है। तो ये अपना बेलन है जिसकी ये दीवारें हैं सॉलिड, ठोस। तो इसका आयतन किस कारण से होगा? इन दीवारों के कारण से। यानी बाह्य बेलन का आयतन माइनस बाह्य बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, आंतरिक अंतः बेलन का आयतन। अब दोनों को सूत्र लिखिए। बाह्य का आयतन का सूत्र आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो पाई r1 स्क्वायर h प्लस माइनस पाई r2 स्क्वायर h। पाई h हमारा कॉमन हुआ, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई h a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल लें, r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। पाई का मान 22/7, h कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। r1 15 प्लस 13 और 15 माइनस 13, तो ये हो गया, मैं यहां ले रहा हूं खोखले बेलन का आयतन बराबर 22/7 इंटू 20 इंटू 15 13 28 और 15 में से 13 गए तो 2, 7 चौके 28, तो 22 चौके 88, 88 दूना 176 गुणा 20, तो 0, 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 1 15, 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस खोखले बेलन का जो आयतन होगा, ये जो धातु लगा हुआ है इसमें, उसका आयतन हो गया है 3520 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से ये आपके बेलन पर आधारित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब अगला टॉपिक होगा हमारा शंकु। शंकु आपने देखे होंगे, शंकु का उदाहरण, शंकु की आकृति आपने देखी होगी। शंकु का सबसे अच्छा उदाहरण जोकर की टोपी होती है जो आप जन्मदिन पर लेते हैं, या फिर अपन गांव में रहते हैं तो गांव में जो अपन चारा पशुओं का भरते हैं उसका बोंगी कहें, या उसका जो टोप ऊपर से बनाते हैं वो कैसा होता है? शंकुनुमा होता है। तो शंकु अगला टॉपिक है अपना शंकु, CONE, कौन। तो शंकु की बात करें अपन, तो अब शंकु आपने देखा है, शंकु का ये जो आकृति है अपनी, इस प्रकार से ये और ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, ये R कहलाती है, ये H कहलाती है और ये कहलाती है L, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई या ढालू लंबाई।
अब इसका हम देखें, नंबर 1, शंकु के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल वर्ग मात्रक। शंकु के आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। ये सेकंड हो गया। अब निकालें अपन शंकु का, लेकिन देखें ये एल लिखा है अपन ने, इसमें सबसे पहले देखें यहाँ इसको, पहले इसका विवरण दें। जहां एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। जो अब देखें ये अपन ने लंब डाला है, ये आधार है, तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मात्रक। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। शंकु का आधार कैसा होता है? नीचे से वृत्ताकार वर्ग मात्रक। तो इसकी आकृति में कितने भाग हो गए? 2 भाग, एक तो तिर्यक पृष्ठ या ढालू भाग और एक वृत्ताकार भाग। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल प्लस तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तिर्यक पृष्ठ का पाई आर एल। तो पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एल वर्ग मात्रक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। शंकु का आयतन बराबर, देखिए शंकु कैसे बनाए जाते हैं? जैसे अपनी पेंसिल होती है, अपन उसकी नुकीली नोक को नुकीला करने के लिए छीलते हैं, तो जो आकृति जो छिलती है वो पूरी की पूरी आकृति एक शंकु की आकृति होती है। तो या जैसे अपन किसी पशु को बांधने के लिए खूंटा छीलें, यानी कोई भी बेलनाकार लकड़ी लें अपन, इस प्रकार से ये पूरी बेलनाकार लकड़ी है, तो इसको नुकीला करें अपन यहाँ से यहाँ तक, नुकीले भाग की बात कर रहा हूँ। तो ये भाग कहाँ चला गया? छिलकर चला गया। तो जब ये बेलनाकार लकड़ी थी तब इसका माना वजन 3 किलो था, तो अब जो लकड़ी बची है उसका वजन कितना हो गया? 1 किलो। तो अर्थात शंकु का आयतन 1/3 गुणा बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन आप जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक या घन इकाई। तो इस प्रकार से ये शंकु के सूत्र समाप्त होते हैं। अब इन पर आधारित आप सवाल हल करेंगे। तो देखें उदाहरण नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर, अब 16.3 के लिए चल पड़े हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 7, तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7? शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास
12 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई, व्यास है तो व्यास से हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए r बराबर 12/2 यानी 6 मीटर हो गई। तिर्यक ऊंचाई अर्थात l बराबर हमको दे रखा है 10 मीटर। 10 मीटर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अभी अपन ने सूत्र लिखा है, पाई r इंटू आर प्लस एल, 22/7 इंटू आर का मान 6 और 6 + 10 तो हो गया 22 की 132 गुणा 60/7, तो ये हो गया 0, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 19, 6 एकम 6 और 7/7। इसका भाग लगा दें अपन, तो जो आपका आंसर होगा वो कितना है, 10 + 6, सॉरी 10 + 6 60 नहीं है, सॉरी 16, तो इसको गुणा करना पड़ेगा, वो गुणा कर दिया मैंने, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये देख लें, ध्यान कर लें। तो क्या हो गया, 16 दूना 32, हंसा लगी 3, 16 तिया 48 और 3 51, 16 कम 16 और 5 21, भाग दें अपन 7 का, 21 12 में भाग दें 7 का, तो 7 तिया 21, पूरा गया, भाग टूटे की 0, 12 हो गया, 7 एकम 7, बचा कितना, 5 बच गया, तो 7 7 49, 7 7 49, बचा 1, 7 एकम 7 वर्ग मीटर। ये दिए गए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो बस आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अब आगे के उदाहरण आप स्वयं करना, मैं कल आपको 16.3 के क्वेश्चन शुरू करूंगा। यदि कोई उदाहरण कठिन होगा तो देखकर वो करवाऊंगा, लेकिन आप करते रहिए, देखते रहिए क्लास। धन्यवाद।